गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ग्लिटस स्टार अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भक्ति काल। तो भक्ति काल में सबसे पहले पढ़ लेते हैं भक्ति काल की पृष्ठभूमि के बारे में। ओके, कि जो भक्ति काल के जो आंदोलन वगैरह थे उनका कैसे उदय हुआ, उनकी पृष्ठभूमि क्या थी, इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। तो जो भक्ति शब्द है उसका सबसे पहला जो उल्लेख है वो किस में मिलता है? श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति जो है भज धातु से हुई है। तो जो भक्ति शब्द है उसकी व्युत्पत्ति किससे हुई है? भज धातु से हुई है। भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। तो जो भक्ति है, ठीक है, उसका उदय कहाँ से हुआ है? भक्ति का उदय हुआ है दक्षिण भारत से। ओके फ्रेंड्स, ये जो 2-3 लाइनें हैं इन्हीं से 3 क्वेश्चन जो है जरूरी बन गए हैं। एक तो पहला कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेतांबर उपनिषद में। दूसरा, जो मोनियर विलियम्स हैं उनके अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? भज धातु से हुई है। ओके, भक्ति का उदय कहाँ से हुआ है? दक्षिण भारत से हुआ है। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि। तो विभिन्न जो विचारक हैं उन्होंने इसकी स्थापना के लिए अलग अलग मत दिए हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन, बेबर हो गया, बर्नले और भंडारकर, इन्होंने ईसाई प्रभाव माना है। ओके, इनके अनुसार जो भक्ति आंदोलन है उसका उदय हुआ है ईसाई प्रभाव के कारण। ओके, तो जो ईसाई प्रभाव है, ईसाई प्रभाव में जो जरूरी याद रखने की चीज़ है वो है ग्रियर्सन ने क्या माना है? ईसाई प्रभाव। नेक्स्ट है ताराचंद। ताराचंद ने अरबी देन, मतलब जो अरबी है उसकी देन माना है भक्ति को। ओके, तो इसको कैसे याद करेंगे? अब देखिए, तारा मतलब तारा कोई लड़की है, उसको क्या पसंद है खाने में? अरबी। तो तारा को क्या पसंद है? अरबी पसंद है। ओके, नेक्स्ट है आबिद हुसैन। आबिद हुसैन ने मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का परिणाम माना है। तो जो मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का परिणाम किसने माना है? आबिद हुसैन ने। अब देखिए, इसको कैसे याद करांगे, थोड़ा सा ट्रिक बताऊँ मैं इसके लिए। हुसैन, अब देखिए, मुस्लिम संस्कृति जो है, जो मुस्लिम संस्कृति है उसका उससे हमारा संपर्क कैसा हुआ? हुस्न के कारण, ठीक है, मतलब प्रेम मोहब्बत के कारण। इस तरह याद रखना, जो हुस्न है हुस्न से ही संपर्क हुआ, इसीलिए जो है मुस्लिम संस्कृति भी यहाँ पर फैल गई। आप लोग अपने हिसाब से भी इसको कुछ भी करके इसको बना सकते हैं, कुछ भी रिलेट करके बना सकते हैं, पर मैंने इस तरह से इसको रिलेट किया है। ठीक है, हुस्न मतलब संपर्क। ओके, नेक्स्ट है प्रोफेसर इरफान हबीब। अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण, अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण इरफान। अब देखिए, जो इरफान मलिक थे उसको इस तरह याद रखना, इरफान जो है अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण। ठीक है, जो इरफान थे उनको जो है अवर्णों का जो है पता नहीं था, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी? ठीक नहीं थी। तो इरफान हबीब, तो इरफान की जो है आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इस तरह इसको रिलेट कर लेना। तो इरफान की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। नेक्स्ट है डॉक्टर सतीश चंद्र। राजपूतों की पराजय के कारण ब्राह्मणों की सत्ता के हास के से कर्मकांडों की अल्पता, बौद्ध धर्म की क्षयग्रस्ता और सूफी संतों का प्रभाव। ओके, तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, जो डॉक्टर सतीश चंद्र हैं, ठीक है, जो सतीश चंद्र हैं, एक तो यहाँ से ब्राह्मण शब्द ले लेना है। ठीक है, ब्राह्मण क्या है? कर्म कांडों को मानने वाले होते हैं। ठीक है, और बौद्ध धर्म भी किस में आता है? धार्मिक इसी में आता है ना, धार्मिक या धर्म ही आता है ना, बौद्ध धर्म भी। तो ब्राह्मण, जहाँ भी ब्राह्मण शब्द होगा, कर्म कांडों की बात होगी और बौद्ध धर्म की बात होगी, उसमें आप लोगों ने क्या जोड़ लेना है? उसमें जोड़ लेना है कि जो सतीश थे किसी का नाम जोड़ लेना। जैसे मेरे तो भाई है, मैं इस तरह याद रख रही हूँ इसको कि मेरे जो भाई हैं सतीश, वो जो है ना तो ब्राह्मणों को मानते हैं, ना तो कर्मकांडों को मानते हैं, और ना ही बौद्ध धर्म में उनका विश्वास है। ओके, मैंने इस तरह से इसको रिलेट किया हुआ है। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मुस्लिम आक्रमण से पराजय के कारण हताश जाति तथा सांस्कृतिक संकट। अब देखिए, जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो पराजय के कारण जो है हताशा उत्पन्न हुई। ओके, मुस्लिम आक्रमण की पराजय के कारण हताशा उत्पन्न हुई। अब देखिए, आक्रमण के बाद जब भी हताशा उत्पन्न होती है तो हम किसको याद करेंगे? हम जो है राम को याद करेंगे।
तो राम से बना लेना है रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है आचार्य हर्षारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास, अगर इस्लामी आक्रमण की देन तो उद्भव उत्तर भारत में होनी चाहिए थी, किंतु आरंभ दक्षिण में हुआ। साथ ही भक्ति काव्य में हताशा या निराशा का नहीं बल्कि उत्साह और जिजीविषा का काव्य है। अब देखिए भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास। अब देखिए भारतीय होते हैं उनमें चिंता होती है, स्वाभाविक सी बात है। हजारों भारतीय हैं, उनके अंदर क्या है, चिंता जागती है, ये तो स्वाभाविक सी बात है। हजारों भारतीयों में चिंता जागती है, ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ओके, नेक्स्ट है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों व कष्टों से हुआ। अब देखिए जब भी जनता दुखों व कष्टों में होगी तो उनको क्या मुक्ति दिलाना आवश्यक हो जाता है। जनता जब भी दुखों व कष्ट में होगी तो उनको मुक्ति दिलाना आवश्यक है। तो मुक्ति से हो जाएगा मुक्ति बोध, और दुख और कष्ट से ये लाइन याद आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट है रामविलास शर्मा। भक्ति आंदोलन एक जातीय व जनवादी आंदोलन है। रामविलास शर्मा ने बोला है कि जो भक्ति आंदोलन है एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, भक्ति आंदोलन जातीय व जनवादी आंदोलन है। अब देखिए जो राम के विलास में, ठीक है, जो राम की लीला में मगन हो गए, जो राम में जो विलासित हो गए, ठीक है, जो राम की भक्ति में विलासित हो गए, वो लोग नहीं जाती वो लोग जाति पाति नहीं मानते। ओके, वे जनवादी होते हैं, वे लोग भक्ति में लीन होते हैं, वो जाति पाति नहीं मानते। तो जहाँ भी जातीय बात होगी या जनवादी आंदोलन होगी वहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, वहाँ पर रामविलास शर्मा का नाम आ जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट है इसमें भक्ति काल संबंधी संज्ञाएं। अब भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ओके, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भी भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना है। नेक्स्ट है लोक जागरण काल। लोक जागरण काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और लोक जागरण माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और लोक जागरण काल माना है रामविलास शर्मा ने। अब देखिए दोनों चीज़ें सेम हो रही है ना, एक तो लोक जागरण और दूसरा लोक जागरण काल। ठीक है, तो जो लोक जागरण याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, और लोक जागरण काल इसको कैसे याद रखेंगे, जब भी काल आता है, लोगों का काल आता है, तो क्या करते हैं, राम को याद करते हैं। जब भी लोगों का काल आता है तो वो लोग क्या करते हैं, राम को याद करते हैं। तो लोक जागरण काल हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, लोक जागरण हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, और लोक जागरण काल हो गया रामविलास शर्मा। इसमें सिर्फ काल याद रखना है आपने कि लोगों का जब भी काल आता है तो किसको याद करते हैं, राम को याद करते हैं। ओके, और लोक जागरण इस तरह याद रह जाएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। भक्ति काल के नामकरण को लेकर विवाद नहीं है। अब देखिए जो भक्ति काल एक ऐसा काल है ना, उसमें जो भक्ति काल का नामकरण है उसको लेकर विद्वानों में जो है ज़्यादा मतभेद नहीं है। मिस्र बंधुओं ने माध्यमिक काल माना है और गणपति चंद्रगुप्त ने पूर्व मध्यकाल इसको माना है। बाकी सभी ने भक्ति काल को जो है भक्ति काल ही कहा है। और जो भक्ति काल है उसको सबसे पहले भक्ति काल किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ओके, तो मिस्र बंधु ने भक्ति काल को क्या कहा है, माध्यमिक काल, और गणपति चंद्रगुप्त ने पूर्व मध्यकाल कहा है। इसमें दो धाराएं प्रभावित है, निर्गुण व सगुण। ओके, इसमें दो धाराएं प्रवाहित है, निर्गुण व सगुण। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोनों का मुख्य लक्षण भगवत विषय कृति या अनन्यता को माना है। अब देखिए जो भक्ति काल में जो दो धाराएं हैं वो कौन कौन सी है, एक तो निर्गुण है और दूसरी कौन सी है, सगुण धारा है। ओके, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है दोनों का मुख्य लक्ष्य क्या माना है, भगवत विषय रति को माना है। भगवत विषय रति व अनन्यता को मुख्य लक्षण किसने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। नेक्स्ट है जिसमें उत्तर भारत में सिद्ध व नाथ थे। अब देखिए जिसमें उत्तर भारत में सिद्ध व नाथ थे, उसी में दक्षिण में आलवर संत भक्त थे। ओके, जिसमें उत्तर भारत में कौन थे, सिद्ध व नाथ थे, उसी में दक्षिण में कौन थे, आलवर संत व भक्त थे। इनका समर्थन वहाँ के वैष्णव आचार्यों ने भी किया है। नेक्स्ट है इसमें दक्षिण के जो शैव हैं उनको जो है
नयनार कहा जाता है और इनकी संख्या कितनी है? 63 है। और अब जो दक्षिण में शैव है उनको क्या कहा जाता है? नयनार कहा जाता है और इनकी संख्या कितनी है? 63 है। ओके, तो नयनारों की संख्या कितनी है? 63 है। और नयनार जो है कैसे थे? शैव थे, ये शैव मत को मानने वाले थे ये। रामानुज भक्ति के आदि आचार्य बने। जो भक्ति के जो आदि आचार्य हैं वो कौन थे? रामानुज थे। विशिष्टाद्वैत से भक्ति साधना पद्धति आंदोलन की ओर बढ़ा। अब देखिए जो विशिष्टाद्वैतवाद है उससे उससे जो है भक्ति जो है साधना पद्धति की आंदोलन की ओर बढ़ा है। वैष्णव धर्म की स्थापना करने वाले रामानुज, माधवाचार्य व विष्णु स्वामी थे। अब देखिए जो वैष्णव धर्म की स्थापना थी वो किसने की थी? पहला है रामानुज, दूसरा है माधवाचार्य, तीसरा है विष्णु स्वामी और चौथा है निम्बार्क। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखना है राम व न, रामवन। रामवन शब्द याद रखना है आप लोगों ने। तो रा से क्या बन जाएगा? रामानुज, म से माधवाचार्य, व से विष्णु स्वामी और न से निम्बार्क बन जाएगा। रामवन आप लोगों ने याद रखना है। तो रा से क्या बन जाएगा? रामानुज, म से माधवाचार्य, व से विष्णु स्वामी, व न से निम्बार्क बन जाएगा। ओके, तो जो वैष्णव धर्म की स्थापना करने वाले चार आचार्य कौन थे? रामानुज, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी व निम्बार्क थे। ओके, इसके उपरांत रामानंद बल्लवाचार्य व चैतन्य महाप्रभु ने इसको व्यापक बनाया। अब देखिए इन चारों के बाद जो है रामानंद ने, बल्लवाचार्य ने और चैतन्य महाप्रभु ने जो है जो वैष्णव धर्म है उसको फैलाया, मतलब चारों ओर। ओके, भक्ति आंदोलन के उदय की व्याख्या संबंधी कुछ महत्वपूर्ण मत हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में उत्पन्ना द्रविड़े साहावृद्धि कर्नाटके गता, ये किस में लिया गया? श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है। दूसरा है म्लेच्छा क्रांतेषु दिशेषु पापे कलिनयेषु च, तो ये बल्लवाचार्य का है ये। ओके, मलेच्छा क्रांतेषु दशेषु, बस एक लाइन याद रखना है इसमें, मलेच्छा क्रांतेषु दशेषु, तो ये किसका है? बल्लवाचार्य का है। भक्ति द्राविड़ी उपजे लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सात दीप सौ खंड, ये जनश्रुति है। आगे हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है, जिसे भारतवर्ष ने कभी देखा है, यहाँ तक कि यह बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय है। ये किसने कहा है? ग्रियर्सन ने कहा है। अब देखिए इसमें क्या क्या लाइनें याद रखनी है? धार्मिक आंदोलन, ठीक है, धार्मिक आंदोलन का जिसने वर्णन किया वो तो किसने किया है? ये ग्रियर्सन ने किया है। अब जो भी इनकी जो डेफिनेशन बोल सकते हैं आप, या इन्होंने जो भी कोई चीज़ कही है लेखकों ने, तो हम इनको जो है पूरी याद नहीं रख सकते, बस इनमें से हमें कुछ एक या दो शब्द याद रखने हैं। ओके, जैसे ग्रियर्सन से याद रखेंगे, इसने धार्मिक आंदोलन के बारे में बात की है। ओके, नेक्स्ट है इसमें बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। बिजली की चमक के समान, यहाँ से आपने एक ही लाइन याद रखनी है, बिजली की चमक के समान। ओके, पुराने धार्मिक मतों के अंधकारों के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू ये नहीं जानता कि ये बात कहाँ से आई और जो है इसके प्रादुर्भाव का निश्चय नहीं कर सकता, ये भी ग्रियर्सन ने कहा है। बिजली की चमक के समान याद रखना, और ये लाइन जो है बहुत बार ये लाइनें पूछी जाती है कि बिजली की चमक के समान, जो बिजली की चमक के समान वाली लाइन है वो किसने कही है? ये लाइन कही है, ग्रियर्सन ने कही है। नेक्स्ट इसमें आ जाइए, रामचंद्र शुक्ल, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? अब देखिए जो भक्ति है, अगर कोई राम की भक्ति में डूब गया तो उसे किसी भी रस की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर राम की भक्ति में डूब गया है तो उसे किसी भी रस की ज़रूरत नहीं है। तो भक्ति का रसात्मक रूप कहा रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है इसमें, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर
पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिल गया। और भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे आ रहा था। ठीक है, ये भी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इसमें भी बस एक ही लाइन याद रखनी है, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर आ रहा था। भक्ति का सोता दक्षिण से उत्तर की ओर आ रहा था। ये लाइनें किसने कही है? रामचंद्र शुक्ल ने कही है। पराजय के बाद भक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलासता में डूब कर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन स्रोत पहली मनोवृत्ति है। देखिए, पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपने आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है या विलासता में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। ये किसने कहा है? गुलाब राय ने कहा है। पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है। अब देखिए, फूलों में भी श्रेष्ठ कौन होता है? गुलाब होता है। ठीक है, गुलाब भी आध्यात्मिक श्रेष्ठता का प्रतीक है। पराजय के बाद विलासता में डूबने का प्रतीक नहीं है गुलाब। गुलाब जो है आध्यात्मिक श्रेष्ठता का प्रतीक है गुलाब। ओके, तो इससे गुलाब राय को याद रख लेना है। जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसी साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही यह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। ये किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। अब देखिए, इसमें 3 शब्द तो ये ऊपर के याद रखने, कबीर, जायसी, तुलसी, सूर के बारे में किसी ने कहा है और भक्ति काल को जो है स्वर्ण युग कहा है, और ये क्या है? श्याम सुंदर दास ने कहा है ये। ओके, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। अब देखिए, जब भी भक्ति आंदोलन आएगा तो भारतीयों में चिंता बढ़ जाएगी, और भारतीय के हज़ारों की संख्या में है। ओके, तो जो भारतीयों में चिंता बढ़ जाएगी जब भी भक्ति आंदोलन की बात होगी, क्योंकि भारतीय क्या है? हज़ारों के हिसाब में है। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही रूप होता जैसा आज है। ये भी बहुत बार पूछी जाती है एग्ज़ाम में। ओके, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना रूप वैसा ही होता जैसा आज है। ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा है। नेक्स्ट आ जाइए, जो भक्ति आंदोलन से संबंधित जो दर्शन है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन से संबंधित जो भी दर्शन है, इसमें सबसे पहला है अद्वैतवाद। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक और संत शंकराचार्य थे। सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं ना भक्ति आंदोलन के दर्शन, उसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अद्वैतवाद। तो जो भक्ति आंदोलन के जो प्रथम प्रचारक और संत थे वे शंकराचार्य थे। अद्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया है? शंकराचार्य ने किया है। इनका जन्म कालड़ी, केरल में 8वीं शताब्दी में जन्मे थे ये शंकराचार्य। ठीक है, अब देखिए, इसमें यहाँ से एलटी में पूछा गया था क्वेश्चन कि शंकराचार्य का जन्म स्थान कौन सा है? तो कालड़ी, केरल में। ओके, 8वीं शताब्दी में जन्मे संत शंकराचार्य द्वारा भारत में व्यापक स्तर पर भक्ति मत को ज्ञानवादी रूप में प्रसारित किया गया। अब देखिए, जो शंकराचार्य हैं उन्होंने भक्ति आंदोलन को किस रूप में प्रसारित किया है? ज्ञानवादी रूप में प्रसारित किया है। और शंकराचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था कालड़ी में। कहाँ पर हुआ था? कालड़ी। और कालड़ी कहाँ पर है? केरल में है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? कालड़ी, केरल में। एक मिनट। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें, अच्छा ये लाइनें तो याद होगी ना। भक्ति आंदोलन में जो अद्वैतवाद दर्शन है वो किसकी देन है? शंकराचार्य की। और शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? कालड़ी, केरल में। कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में हुआ था। और इन्होंने भक्ति को जो है ज्ञानवादी रूप में प्रसारित किया। इनके गुरु गोविंद भगवत पाद थे। तो जो शंकराचार्य हैं इनके गुरु कौन थे? शंकराचार्य के गुरु थे गुरु गोविंद भगवत पाद। गुरु गोविंद भगवतपाद जो है शंकराचार्य के गुरु थे। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध भी कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट है ये। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध भी कहा जाता है क्योंकि इनके गुरु
गौड़पाद बौद्ध थे। अब देखिए इनके गुरु कौन थे, गोविंद भागवत पाद थे, और उनके गुरु कौन थे, गौड़पाद बौद्ध थे। ओके, इसीलिए इनको प्रचंड बौद्ध कहा जाता है। इन्होंने प्रस्थानत्रयी का भाष्य किया। प्रस्थानत्रयी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, वह गीता है। ये भी क्वेश्चन एलटी में आया था कि प्रस्थानत्रयी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसमें आता है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र व गीता। तो प्रस्थानत्रयी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र व गीता। इन्होंने स्मृति संप्रदाय का प्रवर्तन किया जो पंच वेदोपासना पर आधारित है। इन्होंने स्मृति संप्रदाय का प्रवर्तन किया जो पंच देवोपासना पर आधारित है। ठीक है, तो इन्होंने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, स्मृति संप्रदाय का प्रवर्तन किया था जो कि पंच देवोपासना पर आधारित है। शंकराचार्य के दर्शन का आधार वेदांत तथा उपनिषद था। तो जो शंकराचार्य हैं उनका जो दर्शन था वो वेदांत व उपनिषद पर आधारित था। उनका सिद्धांत अद्वैतवाद कहलाता है। तो शंकराचार्य का सिद्धांत क्या कहलाता है, अद्वैतवाद। शंकराचार्य ने भारत में धर्म की एकता के लिए 4 भागों में 4 मठ स्थापित किए थे। अद्वैतवाद के अंतर्गत पारमार्थिक या वास्तविक स्तर पर सिर्फ एक ही सत्ता अथवा ब्रह्मा को स्वीकार किया गया है। तो अद्वैतवाद के में जो है एक ही सत्ता को स्वीकार किया गया है, एक ही ब्रह्मा को स्वीकार किया गया है। आत्मा और ब्रह्मा क्या है, एक ही है। इन्होंने आत्मा व ब्रह्मा को एक ही माना है अद्वैतवाद में। जगत में आत्माओं का वैभिध्य प्रतीत अवश्य होता है, किंतु यह वैभिध्य वास्तविक नहीं है। विभिन्न आत्माएं ब्रह्मा के प्रतिबिंब या आभास मात्र हैं। इन्होंने जगत को मिथ्या कहा है। ब्रह्मा और जीव में अद्वैत है। ज्ञान से ही सत्य की उपलब्धि हो सकती है। जगत को मिथ्या किसने माना है, अद्वैतवादियों ने जगत को मिथ्या माना है। अब जो अद्वैतवादी हैं उनके विरोध में जो है कालांतर में 4 जो है संप्रदायों का बोल सकते हैं उनका उदय हुआ। इनमें से कौन कौन से हैं, सबसे पहला है इसमें विशिष्टाद्वैतवाद। जो विशिष्टाद्वैतवाद है उसकी स्थापना की है रामानुजाचार्य ने। दूसरा है इसमें द्वैतवाद की स्थापना की है माधवाचार्य ने। और द्वैताद्वैतवाद की स्थापना की है निम्बार्काचार्य ने। और शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की है विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य ने। वैसे शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना विष्णु स्वामी व वल्लभाचार्य ने की हुई है। ओके, तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं विशिष्टाद्वैतवाद के बारे में। भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक रामानुजाचार्य थे। अब देखिए जो भक्ति आंदोलन है उसके जो प्रचारक हैं, प्राचीनतम प्रचारक कौन थे, रामानुजाचार्य थे। इनका जन्म हुआ था श्री पेरुतुम तमिलनाडु में। तो रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, श्री पेरुतुम और ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में हुआ था। ये वैष्णव संत थे। तो जो रामानुजाचार्य है वे कैसे संत थे, वैष्णव संत थे। ठीक है, रामानुजाचार्य ने कांची या कांचीपुरम के यादव प्रकाश की देखरेख में शिक्षा ग्रहण की। तो जो रामानुजाचार्य हैं उन्होंने कांचीपुरम के यादव प्रकाश की देखरेख में जो है शिक्षा ग्रहण की थी। कांचीपुर इनके शूद्र गुरु थे। तो जो रामानुजाचार्य हैं उनके शूद्र गुरु कौन है, कांचीपुरम थे। माना जाता है कि रामानुज होयसल यादव राजकुमार विष्णुवर्धन के भाई को वैष्णव बनाने में सफल हुए। चलो ये लाइन जरूरी नहीं है, नेक्स्ट आ जाइए। इनके शिष्य इनके शिष्य जो थे वो थे, एक मिनट, इनके शिष्य थे कुरेश स्वामी। कुरेश स्वामी ने पंचसतवी में राम का विशेष भक्ति की है। तो इनके शिष्य कौन थे, कुरेश स्वामी थे। कुरेश स्वामी किसके शिष्य थे, रामानुजाचार्य के थे। और इन्होंने जो है पंचसतवी में राम की विशेष भक्ति की है। रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विज जाति को दी जाती थी।
हालांकि शूद्रों के लिए भी भक्ति का प्रावधान था। देखिए जो रामानुज का संप्रदाय था उनमें केवल दीक्षा किसको दी जाती थी, द्विज जातियों को दी जाती थी। हालांकि शूद्रों के लिए भी इसमें भक्ति का प्रावधान था। रामानुज श्री संप्रदाय परंपरा में आते हैं। तो जो रामानुज हैं वो किस संप्रदाय में आते हैं, श्री संप्रदाय परंपरा में आते हैं। श्री संप्रदाय के पूर्ववर्ती आचार्यों का क्रम इस प्रकार है। अब देखिए जो श्री संप्रदाय है उसकी परंपरा में आते हैं ना रामानुजाचार्य। तो इसकी परंपरा में सबसे पहले श्री रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र और यामुनाचार्य। यामुनाचार्य की प्रमुख रचनाएं हैं सिद्धित्रय, आगम, प्राणायाम और गीतार्थ संग्रह है। सिद्धित्रय इनकी मोस्ट है यमुनाचार्य की। रामानुजाचार्य ने ब्रह्मा सूत्र पर भी श्री भाष्य नाम से टीका लिखी है। तो रामानुजाचार्य ने ब्रह्मा सूत्र पर कौन सी टीका लिखी है, श्री भाष्य टीका लिखी है। और शूद्र ईश्वर की कृपा को मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस टीका में इन्होंने कहा है कि एक शूद्र ईश्वर की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। रामानुजाचार्य शेष अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। तो जो रामानुजाचार्य हैं वो किसके अवतार माने जाते हैं, शेष व लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। रामानुजाचार्य को दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। तो जो रामानुजाचार्य हैं उनको दक्षिण में किसका अवतार माना जाता है, विष्णु का अवतार माना जाता है। रामानुज का दर्शन विशिष्टाद्वैत कहलाता है, जो शंकर के अद्वैत की विरुद्ध पहली ठोस प्रक्रिया है। अब देखिए जो भी है विशिष्टाद्वैतवाद है वो भी अद्वैतवाद का विरोधी मत हो गया ना, ये भी ओके। रामानुज ने अंतिम सत्ता को एक ही मानते हुए इसके भीतर द्वैत की स्थापना की है। तो जो रामानुज है उन्होंने अंतिम सत्ता को एक ही मानते हुए इसके भीतर द्वैत की स्थापना की है, इसीलिए इसे विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता है। जो रामानुज है उन्होंने स्पष्ट किया कि ईश्वर और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है, वह सगुण ही है, सत्य चित और आनंद उसके गुण है। ओके। और इन्होंने भक्ति को मुक्ति का साधन माना है। तो जो रामानुजाचार्य है उन्होंने भक्ति को ही मुक्ति का साधन माना है। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें जो जरूरी है तत्वमसि सूत्र का अर्थ भी उन्होंने सगुणोपासना के दास्य भाव के आधार पर उनका तो असी सेवक है ऐसा किया है। इन्होंने जीव व ब्रह्मा का शेष अंतर्संबंध स्थापित किया है। जीव शेष है और ब्रह्मा स्वामी है। अर्थात जो तत्वमसि सूत्र है उन्होंने सगुणोपासना के दास्य भाव के आधार पर ही इसका जो है विवेचन किया है। तत्वमसि सूत्र, तो जो तत्वमसि सूत्र है वो किसने दिया है, रामानुजाचार्य ने। रामानुजाचार्य ने सगुण ईश्वर का उपदेश दिया। उन्होंने लोगों को त्याग और तपस्या का निस्वार्थ भक्ति करने को कहा है। इन्होंने सर्वप्रथम अवतारवाद तथा धर्म को सामाजिक भूमिका की प्रस्तावना की है। सर्वप्रथम जो है अवतारवाद का विवेचन किसने किया है, रामानुजाचार्य ने किया है। नेक्स्ट मत है इसमें द्वैतवाद। भक्ति काल के उपदेशों में माधवाचार्य उल्लेखनीय है। तो जो द्वैतवाद है वह किसने दिया है, माधवाचार्य ने दिया है। वेदांत दर्शन के 3 दार्शनिकों में उनका नाम रामानुजाचार्य शंकराचार्य के साथ लिया जाता है। तो जो रामानुजाचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, उन्हीं के साथ किसका नाम लिया जाता है, माधवाचार्य का नाम भी लिया जाता है। ओके। नेक्स्ट है इसमें आचार्य माधव का जन्म दक्षिण भारत के बेलीग्राम नामक स्थान पर हुआ था। तो जो माधवाचार्य हैं उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, दक्षिण भारत के बेलीग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनका दार्शनिक मत द्वैतवाद है। ये तत्ववाद के प्रवर्तक थे जिसे द्वैतवाद के नाम से ही जाना जाता है। अब देखिए जो द्वैतवाद है उसी को जो है तत्ववाद भी कहा जाता है। ओके। माधवाचार्य ने अद्वैतवाद का घोर विरोध किया। इनका दार्शनिक मत क्या है, द्वैतवाद है। और तत्ववाद को ही द्वैतवाद भी कहा जाता है। ओके।
इनके मत में भगवान विष्णु 8 गुणों से बद्ध हैं। अब देखिए इनके अनुसार जो भगवान विष्णु हैं उनमें क्या है 8 जो है गुण हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें जो जरूरी है, विष्णु ही ब्रह्मा है। इन्होंने विष्णु को ही ब्रह्मा माना है और पत्नी लक्ष्मी को विष्णु की शक्ति माना है। पत्नी लक्ष्मी विष्णु की शक्ति है। जगत सृष्टि शक्ति द्वारा होती है तथा अवतार लेने पर उसकी अर्धांगिनी अप्रेषी होती है। अंतिम स्थिति में जीव और जगत में भेद है। इन्होंने जीव और जगत में भेद माना है। वेद का समस्त तात्पर्य विष्णु ही है। मध्वाचार्य का संप्रदाय ब्रह्मा संप्रदाय के नाम से विख्यात है। तो जो मध्वाचार्य है उनका संप्रदाय किस नाम से विख्यात है? ब्रह्मा संप्रदाय के नाम से। सॉरी, मध्वाचार्य का संप्रदाय जो है ब्रह्मा संप्रदाय के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट आ जाइए द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। अब देखिए जो द्वैताद्वैतवाद है उसकी जो आचार्य है वो है निम्बार्काचार्य है। निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैतवाद का प्रवर्तन किया। निम्बार्क संप्रदाय में इनको सृष्टि के आदि में उत्पन्न माना जाता है। अब देखिए जो निम्बार्काचार्य है, निम्बार्काचार्य का जो संप्रदाय है उसको सनकादि या हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। ओके, जो द्वैताद्वैतवाद है उसके जो आचार्य हैं, प्रवर्तक हैं, निम्बार्काचार्य हैं और इसी को ही सनकादि या हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। निम्बार्काचार्य रामानुजाचार्य के समकालीन थे। इनका मानना था कि कृष्ण भक्ति कृष्ण स्वरूप प्राप्त की जा सकती है। जो इनका जो दार्शनिक सिद्धांत है द्वैताद्वैतवाद, उसी को ही भेदभाव भी कहा जाता है। ओके, इन्होंने विष्णु के अवतार कृष्ण को उपास्य माना है। और नेक्स्ट इसमें राधा और कृष्ण के युगल रूप की उपासना। अब जो देखिए जो द्वैताद्वैतवाद है उसमें राधा व कृष्ण के युगल रूप की उपासना की जाती है। तो राधा व कृष्ण के युगल रूप की उपासना किस में की जाती है? द्वैताद्वैतवाद में की जाती है। विष्णु कृष्ण के रूप में तथा शक्ति राधा के रूप में आराध्य है। इसमें ये जरूरी है। देखिए इसमें 3-4 क्वेश्चन है जो जरूरी है। एक तो द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तन निम्बार्काचार्य हो गए। दूसरा सनकादि या हंस संप्रदाय भी द्वैताद्वैतवाद को कहा जाता है। द्वैताद्वैतवाद को भेदभाव भी कहा जाता है। ओके, तो इसमें जो विष्णु के अवतार कृष्ण की उपासना की जाती है और इसमें जो राधा और कृष्ण के युगल रूप की प्रार्थना की जाती है। नेक्स्ट है इसमें शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य का संप्रदाय शुद्धाद्वैतवाद जो है इसका जो प्रवर्तन है वो किसने किया था? वल्लभाचार्य ने किया था। इसका संबंध जो है विष्णु स्वामी संप्रदाय से ही स्थिर है। अब देखिए जो शुद्धाद्वैतवाद है उसका जो प्रवर्तन जो है वो वल्लभाचार्य ने ही किया था और इसका संबंध जो है विष्णु स्वामी से ही माना जाता है। ठीक है, विष्णु स्वामी के बाद ही वल्लभाचार्य हुए, क्योंकि वल्लभाचार्य के समय में ही जो है जो शुद्धाद्वैतवाद है वो जो है अधिक फेमस हुआ, इसीलिए वल्लभाचार्य जो है इसके प्रवर्तक के रूप में ज़्यादातर माने जाते हैं। वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के बाद कृष्ण भक्ति शाखा के दूसरे प्रसिद्ध संत हैं। अब देखिए जो कृष्ण भक्ति शाखा है उसके जो प्रमुख संत कवि हैं वो चैतन्य महाप्रभु के बाद कौन है? वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार से थे। तो कहाँ से थे ये? तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार से थे। नेक्स्ट आ जाइए इसमें जो जरूरी है, वल्लभ ने भी विष्णु की भक्ति को ही मुक्ति का साधन माना हुआ है। इन्होंने भगवत प्राप्ति का साधन भक्ति और भगवान के पोषण अथवा अनुग्रह, भगवत विषय अनुग्रह को ही भक्ति के सबल माना है। इन्होंने भगवत अनुग्रह को ही सबल माना है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए निष्कर्ष। अद्वैतवाद को छोड़कर अन्य 4 जो है ब्रह्मा के निर्गुण तत्व का विरोध नहीं, किंतु भक्ति का आधार सगुण है। अवतारवाद की प्रस्तावना तथा अवतारवाद में इन्होंने लीला का वर्णन किया है। ईश्वर प्राप्ति हेतु ज्ञान के स्थान पर भावना व अनुभूति आवश्यक है।
ये इसमें माना जाता है। फ्रेंड्स, ये जो स्लाइड्स हैं इसके नोट्स आप लोगों ने बना लेने हैं, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड्स हैं और बार बार इसको पढ़ना है और पढ़ के ये आप लोगों को याद हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक व शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।